मुस्लिम दुनिया का ईरान से हमसाया ममालिक पर हमले फौरी रोकने का मुतालबा। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में अरब और इस्लामी ममालिक के वज़राए खारजा मुशावरती इजलास का एलामिया जारी। खित्ते पर ईरानी हमलों की मजम्मत। सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, हवाई अड्डों, तेल तनसीबात, सिफारत खानों पर हमले किसी सूरत जायज़ नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के तहत खलीजी रियासतों को दिफा का हक हासिल। ईरान आलमी कवानीन और हमसाया ममालिक का एहतराम करे और फौरी तौर पर हमले रोके। ईरान खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाए, आबनाए हुर्मुज़ को महफूज बनाए और आलमी तिजारत में खलल पैदा न करने का भी मुतालबा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा, ज़रूरत पड़ने पर सऊदी अरब फौजी कार्रवाई कर सकता है। कशीदगी के खात्मे के लिए मुज़ाकरात की हिमायत जारी रखेंगे। इस्लामी वज़ीर ख़ारजा इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। इसहाक डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा की रियाद मुशावरती इजलास के मौके पर मुलाकात। खित्ते में बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फार्स गैस फील्ड पर इसराइली बमबारी के बाद ईरान के जवाबी हमले। खलीज में तवानाई तनसीबात पर मिसाइल दागे, गैस और तेल मराकज़ मुतासर। कतर की रास लफान गैस फील्ड पर 12 घंटे के दौरान दूसरा हमला। कतर का 2 ईरानी सफारतकारों को 24 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म। अबू ज़ैबी की हबशान और बाब गैस फील्ड पर मिसाइल का मलबा गिरने से इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में 4 मिसाइल दागे। मिसाइल का मलबा गिरने से ऑयल रिफाइनरी में धमाके से आग भड़क उठी। सऊदी वजारत दिफा का 4 बैलिस्टिक मिसाइल और 5 ड्रोन गिराने का दावा। मिसाइल के टुकड़े रहायशी इमारत पर गिरने से 4 अफराद जख्मी। इराक में उम्र कसर बंदरगाह के करीब बहरी अड्डे को निशाना बनाया गया। तल अबीब में ईरानी ड्रोन हमले में एक गैर मुल्की हलाक। ईरान ने कतर पर हमला किया तो अमेरिका पारस गैस फील्ड तबाह कर देगा। ऐसा हमला किया जाएगा जिसकी शिद्दत तेहरान ने पहले कभी नहीं देखी होगी। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है, ईरान की गैस फील्ड पर इसराइल ने हमला किया। अमेरिका और कत्ल शामिल नहीं। अमेरिका को इसराइली हमले का पेशगेल नहीं था। ईरानी साउथ पारस गैस फील्ड पर मजीद इसराइली हमले नहीं होंगे। ईरान ने हकायक जाने बगैर कतर की LNG तनसीबात को निशाना बनाया। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर ने इसराइल को ईरान की तवानाई तनसीबात पर मजीद हमलों से रोक दिया। ईरान ने खित्ते में अमरीकी कंपनीज की मलकियत या ज़ेर इंतज़ाम तमाम तेल तनसीबात को जायज़ हदफ करार दे दिया। फाज़िरान इनकलाब ने कहा कि ईरान जंग को तेल की तनसीबात तक फैलाना नहीं चाहता था। दोस्त और हमसाया ममालिक की मैशत को नुकसान पहुँचाने का कोई इरादा नहीं। ईरानी तनसीबात के दिफा के लिए अमरीका और अमरीकी शेयर होल्डर्स तवानाई तनसीबात को निशाना बनाने पर मजबूर किया गया। कुम में हंगामा आराई और पुलिस एहलकारों के कत्ल में मुलव्विस 3 अफराद को फांसी दे दी गई। तवानाई तनसीबात पर हमलों के बाद आलमी मंडी में खाम तेल $8 फी बैरल महंगा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $115 फी बैरल तक जा पहुंची। WTI का एक बैरल $100.02 का हो गया। मशरिकी वुस्ता जंग से एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी गैर यकीनी सूरत हाल। MSCI इंडेक्स में 1.7% कमी। जापान का निके इंडेक्स में 2.9% गिर गया। टोपैक्स इंडेक्स में 2.1% की मंदी। हांगकांग मार्केट के हैंग सेंग इंडेक्स में 0.6% कमी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1551 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,52,740 की सतह पर बंद। सोने की कीमत में 24,300 रुपए की बड़ी कमी। पाकिस्तान में 1 तोला सोना 4,99,462 रुपए का हो गया। अमेरिका का मशरिक़ वुस्ता में मजीद फौजी तैनात करने पर गौर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए महफूज रास्ता यकीनी बनाना चाहती है। ये काम फ़िज़ाई और बहरी अफवाज के जरिए अंजाम दिया जाएगा। ईरान के साहिली इलाकों में हज़ारों फौजियों की तैनाती का इम्कान। खार जजीरे पर ज़मीनी अफवाज भेजने के इम्कानात पर भी गौर। पेंटागन ने ईरान जंग के लिए व्हाइट हाउस से $200 अरब से ज़ायद फंड्स मांग लिए। अमेरिका और इसराइल में ईरान के खिलाफ जंगी हिकमत अमली पर इख्तिलाफात। एक्सियोस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने इसराइल को ईरान के साउथ पारस फील्ड पर हमले की मंजूरी दी।
ईरान की जवाबी कार्रवाई के बाद ट्रंप ने मौक़िफ़ तब्दील कर लिया। अमरीकी और इसराइली हुकाम के मुताबिक वाशिंगटन को हमले का पेशगे इल्म था। इब्तदाई हिमायत के बाद ट्रंप अब तवानाई तंसीबात पर मजीद हमलों की मुखालिफत कर रहे हैं। साउथ पारस हमला खित्ते में कशीदगी बढ़ने की बड़ी वजह बना। फ्रांसीसी सदर का अमरीकी हममंसब डोनाल्ड ट्रंप और अमीर कतर से राब्ता। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले फौरी रोकने का मुतालबा। सदर मैक्रोन ने कहा तवानाई और पानी सप्लाई तंसीबात की हिफाजत अवलीन तरजीह होनी चाहिए। शहरों के बुनियादी ढांचे पर हमलों को रोकना मुश्तरका मुफाद में है। शहरी आबादियों और तवानाई तंसीबात को फौजी कशीदगी से दूर रखने की जरूरत पर जोर। नेटो जनरल ने अब हुर्मुज़ में ट्रंप का साथ देना डूबते टाइटैनिक का टिकट खरीदने के मुतरादिफ करार दे दिया। नेटो के फ्रांसीसी जनरल माइकल योकोफिलो का कहना है ईरानी कंट्रोल में समुद्री राहदारी पर अमेरिका का साथ देना आइसबर्ग से टकराने के बाद टाइटैनिक का टिकट खरीदने जैसा है। इत्तेहादियों को अमेरिका की हिमायत में तारीखी नुकसान है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो को धमकी दी थी आप हुर्मुज़ खुलवाने में मदद ना की तो नेटो का मुस्तकबिल बहुत बुरा होगा। अमरीकी सेनेट में डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड की खिंचाई। तुलसी ने गुज़श्ता साल जून में ईरान पर हमलों के बाद कहा था ईरान की एटमी अफजूदगी की सलाहियत बिल्कुल खत्म कर दी गई है। कमेटी ने पूछा अब व्हाइट हाउस ने 1 मार्च को कहा कि अमेरिका ने ईरान के फौरी खतरे को खत्म करने के लिए फौजी मुहिम जोई शुरू की। जून में ईरान की एटमी सलाहियत खत्म हो गई थी तो खतरा दोबारा कैसे पैदा हो गया। तुलसी गबार्ड कई बार पूछने के बावजूद जवाब ना दे सकी। उन्होंने कहा कोई खतरा लाजमी है या नहीं ये तय करना सदर का काम है। कमेटी के एक रुकन ने सवाल उठाया आपने ईरान की एटमी अफजूदगी की सलाहियत खत्म करने का बयान अपने तहरीरी जवाब में नकल किया मगर तकरीर में क्यों छोड़ दिया। तुलसी गबार्ड ने जवाब दिया ऐसा वक्त की कमी की वजह से किया। जंगी जुनून का शिकार इसराइल की लेबनान में बमबारी मजीद 56 अफराद शहीद 211 जख्मी। लेबनान पर इसराइली हमलों से शहदा की तादाद 968 हो गई 2500 अफराद जख्मी हो चुके। यूरोपीय यूनियन का इसराइल से लेबनान में फौजी कार्रवाइयां फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन का इस्तेमाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। दहशतगर्दों और उनके ठिकानों को जहां कहीं भी हुए निशाना बनाया जाएगा। अफगान तालिबान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोकें। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की उलमाए अहले तशी से मुलाकात में गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने कहा गलत मालूमात और फ़िरका वाराना बयानिया की रोकथाम के लिए उलमा किरदार अदा करें। पाकिस्तान में तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मजहबी जज्बात को मुल्क में तशद्दुद भड़काने के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उलमाए कराम की तशद्दुद की भरपूर मजम्मत। अमन व इस्तेहकाम के लिए सिक्योरिटी इदारों की हिमायत का ऐलान। पाकिस्तान अफगान तालिबान से बातचीत के लिए तैयार है लेकिन वो पहले दहशत गर्दों को हमारे हवाले करें। अपने मुल्क से दहशत गर्दी के मराकज़ ख़त्म करें। अफगान तालिबान को फैसला करना है कि इनके लिए TTP अहम है या पाकिस्तान, इनके लिए दहशत गर्दी अहम है या अमन। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं अफगान तालिबान रजीम ने दहशत गर्दों को अपने पास छुपा कर रखा हुआ है। हत्ता कि सरकारी इमारतों में भी दहशत गर्द छुपे हुए हैं। हमने तो कई बार इनसे हर फोरम पर बात की। हम दोस्त मुमालिक से कहते हैं आप गारंटी दें। क्या दुनिया में कोई इनकी गारंटी दे सकता है? इस दहशत गर्दी में मुनशियात भी किरदार अदा कर रही हैं। इस्लाम में कहाँ लिखा है कि दहशत गर्दी करें या खुद को हमले करें? इस्लाम में कहाँ लिखा है कि ख़वातीन से जानवरों की तरह सलूक करें? क्रॉस बॉर्डर दहशत गर्दी में कमी आई है, स्मगलिंग कम हुई है। पाकिस्तान आर्मी ने काबुल में अफगान रजीम के असलहे के जखीरे और ड्रोन स्टोरेज को निशाना बनाया जो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहा था। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि काबुल में हदफ अफगान तालिबान के गोला बारूद और हथियारों के अलावा ड्रोन तैयारों का डिपो था। ये गोला बारूद फटने से जो धमाके हुए उन्हें पूरे शहर ने देखा। हमले में सिविलियंस की हलाकतों का प्रोपेगेंडा झूठ है। तालिबान के अक्सर जंगजू वर्दी नहीं
सिविलियन लिबास पहनते हैं और तालिबान मंशियात के आदी अफराद को खुदकुश हमलों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। हमें अफगान बहन भाइयों से मसला नहीं, वो तो खुद मजलूम हैं और इस रिजीम के जुल्म का शिकार हैं। ईद उल फितर का एहतराम, पाकिस्तान का ऑपरेशन गजब-लिल-हक आर्जी तौर पर रोकने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का एक्स पर पैगाम, कहा बरादर इस्लामी ममालिक सऊदी अरब, तुर्की और कतर की दरख्वास्त पर कार्रवाइयाँ रोकी गई। ऑपरेशन आज से 23 और 24 मार्च की दरमियानी रात तक रुका रहेगा। इस दौरान सरहद पार से दहशतगर्दी या ड्रोन हमला हुआ तो ऑपरेशन नई शिद्दत से दोबारा शुरू होगा। कराची में तूफानी बारिश से 19 अमवात, 16 अफराद जख्मी हुए। कमिश्नर कराची ने वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को रिपोर्ट पेश कर दी। शाहराहों से दरख्त और साइन बोर्ड हटाकर ट्रैफिक बहाल। इमदादी इदारे मुतासरा इलाकों में मुसलसल काम कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मवाच गोट में दीवार गिरने से 13 अफराद जाम बहक। कायदाबाद में घर की छत गिरने से मियाँ बीवी चल बसे। कुरंगी नंबर 3 में छत गिरने से खातून की जान गई। मलिर मेमन गोट के करीब करंट लगने से एक शख्स जाम बहक। कुरंगी नंबर 5 में दरख्त गिरने से एक शख्स दम तोड़ गया। कामरान चौरंगी में दीवार गिरने से बची जां बहक। लिफ्टन नीलम कॉलोनी में दरख्त गिरने से खातून चल बसी। अल्लाहवाला टाउन में सोलर प्लेट गिरने से शहरी दम तोड़ गया। शाह लतीफ टाउन में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स लुकमाए अजल बन गया। अनु गोट में छत गिरने से एक बच्ची दम तोड़ गई। कराची, इस्लामाबाद और लाहौर समेत मुल्क भर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। हैदराबाद, नवाबशाह, काजी अहमद और जामशोरों में बरसात। मुटारी में फिसलन की वजह से कोच उलट गई। 4 मुसाफिर जाम बहक, 11 जख्मी। ठट्ठा में छत गिरने से मलबे तले दबकर मिला चल बसा। मुजफ्फराबाद, स्कर्दू और मरी में बादल बरसे। डस्का, शकरगढ़, करतारपुर, मुरीद के फोटाबाज और सहराय चोलिस्तान में बारिश। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मतला अबर आलूद। बलोचिस्तान में कोयटा, ज़ियारत, चमन, पिशीन, कला सैफुल्लाह में बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात की बारिशों और बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई। IMF का बिजली कंपनीज की निजकारी बर वक्त मुकम्मल करने का मुतालबा। ISCO, फेस्को और गैपको की निजकारी के लिए काम मुकम्मल। अप्रैल के वस्त में बोलियां तलब करने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक निजकारी बोर्ड और काबीना कमेटी से मंजूरी के बाद फेस्को की निजकारी का अमल अक्टूबर तक मुकम्मल होगा। गैपको की निजकारी नवंबर तक मुकम्मल की जाएगी। ISCO की निजकारी का अमल दिसंबर तक मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर। ईद की तैयारियों का फाइनल राउंड शुरू। ख्वातीन के सबसे अलग लगने के लिए 100 जतन। शॉपिंग के साथ साथ खूबसूरत लगने के लिए ब्यूटी पार्लर्स करो। मेहंदी बनाने और लगाने वालों की भी चांदी। मर्दों के सैलून पर भी रश रहने लगा। रेडीमेड कपड़ों और मनपसंद जूते, चप्पलें, खुस्से की खरीदारी जारी। फैसलाबाद में ईद के रंग में भंग। 2 चोर दर्जी की दुकान से सिले हुए 35 सूट लेकर फरार। मुकदमा दर्ज। ईद के रंग अपनों के संग, परदेशियों की आबाई घरों को वापसी जारी। लारी अड्डों, रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश। पंजाब में आज से 21 मार्च तक छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी। इतवार को हफ्तेवार और 23 मार्च को यौम पाकिस्तान की कौमी तातील से ईद के मज़े दोबाला। ईद उल फितर से कबल लाहौर के लिबर्टी चौक को फूलों से सजा दिया गया। हर तरफ मुख्तलिफ रंगों के महकते फूलों की बहार। बागबानों की महारत ने लिबर्टी चौक को 4 चांद लगा दिए। पाकिस्तान में शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज चांद नजर आने का इम्कान नहीं। ईद उल फितर 21 मार्च को होने का इम्कान। कराची में बोहरा बरादरी आज ईद उल फितर मना रही है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने ईद उल फितर पर कैदियों की सजाओं में कमी की मंजूरी दे दी। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल फितर कल होगी। सिक्योरिटी खदशात पर कुवैत की ग्रैंड मस्जिद में नमाज ईद का इज्तिमा मंसूख।